जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग मामला इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स के एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। ये इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक देखें। इन फिगर 12.27 ये जो फिगर देख रहे हैं इसी फिगर की बात हो रही है। AB and CD are two diameter of a circle with center O perpendicular to each other। आप ऐसे समझ लीजिए कि AB और CD टू डायामीटर ऑफ दिस सर्किल हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और इनका जो सेंटर है इनका सेंटर O है। एंड OD इज द डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल। और देखें यहां पर स्मॉलर सर्किल है जिसका डायामीटर OD है। इफ OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OA फिगर देखिएगा, OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इट मीन्स रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। तो OA is 7 centimeter, then OB is also 7 centimeter, and OC is also radius of the larger circle. Hence, this OC is equal to 7 centimeter. अब देखें तो अगर if OC is 7 centimeter, then OD is also 7 centimeter. अब ये डायामीटर हो जाएगा स्मॉलर सर्किल का, तो अब इसका अगर हम हाफ कर देंगे तो स्मॉलर सर्किल का हमको रेडियस मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। डायामीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल दिया हुआ है, देखते हैं। डायामीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल, डायामीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो डायामीटर दिया है, हम यहां से रेडियस फाइंड कर लेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा 7/2। और देखिए यहां पर जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया आपसे पूछा जा रहा है, तो अब हम एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर स्क्वायर, वैल्यू ऑफ पाई 22/7 एंड वैल्यू ऑफ आर 7/2। तो 7/2 का स्क्वायर कर देंगे, 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। और फिर देखिए क्या होगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कट कर देंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 का हम 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 77/2 और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्किल इज 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें ये जो लार्जर सर्किल है, तो लार्जर सर्किल में आप देख रहे हैं कि ये सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल का हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। और देखिए ये स्मॉलर सर्किल का एरिया हमको फाइंड हो गया है और हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो शेडेड रीजन में देखिए यहाँ पर ये जो सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल में शेडेड रीजन केवल इतना है। तो अगर हम सेमी सर्किल का एरिया फाइंड कर लें और ये जो ट्रायंगल ABC है इसका एरिया फाइंड कर लें,
और सेमी सर्किल के एरिया से स्मॉलर सेमी सर्किल के एरिया में से ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये जो साइडेड रीजन है इसका एरिया हमको फाइंड हो जाएगा। फिर स्मॉलर सर्किल का एरिया और यहाँ जो साइडेड रीजन है इसका एरिया अगर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो टोटल एरिया ऑफ साइडेड रीजन हमको फाइंड हो जाएगा। तो अब चलें, अब हम आते हैं फॉर लार्जर सर्किल। ये तो स्मॉलर सर्किल के लिए हो गया। अब हम लोग लार्जर सर्किल के लिए देखते हैं। तो फॉर लार्जर सर्किल, फॉर लार्जर सर्किल देखते हैं यहाँ। तो अब जो है अब सेमी सर्किल हम लोग निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो एरिया जो होता है ये पाई आर स्क्वायर होता है और हाफ कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। और चलिए करते हैं यहाँ। तो ये हो गया आपका 1/2 वैल्यू ऑफ पाई 22/7 और यहाँ पर जो आर की वैल्यू है रेडियस ऑफ लार्जर जो सर्किल देख रहे हैं ये 7 है। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 7 × 7। अब फिर 2 से इसको कट कर देंगे 11 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करते हैं। तो देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यू नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हाफ और देखिए बेस क्या होगा, बेस ए बी हो जाएगा, बेस ए बी हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो है ओ सी हो जाएगा। अब हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ वैल्यू ऑफ ए बी 7 + 7 14 हो जाएगा एंड वैल्यू ऑफ ओ सी इज 7। तो अब जो है 2 से इसको कट कर देंगे तो ये 7 हो गया, 7 × 7 ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो है हम लार्जर सर्किल के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो अब यहां पर साइडेड रीजन देख रहे हैं। तो चलिए साइडेड रीजन या एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इन लार्जर सर्किल, लार्जर सेमी सर्किल लिख सकते हैं, लार्जर सेमी सर्किल। तो अब देखिए क्या है, तो सेमी सर्किल का जो एरिया है ये आप देख रहे हैं 77 है और ट्रायंगल का जो एरिया है ये है 49। इसको हम माइनस कर लेते हैं और माइनस करें तो फिर क्या हो जाएगा देखें। तो यहाँ पर 17 हो जाएगा और 17 - 9 कर दें तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और फिर यहाँ हो जाएगा आपका 6 -4 करेंगे तो ये हो जाएगा 38 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम लोग टोटल एरिया ऑफ साइडेड रीजन फाइंड करते हैं। तो अब देखिए यहाँ 77 - 49 ये 38 नहीं बल्कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखिए टोटल एरिया ऑफ साइडेड रीजन अगर हम फाइंड करते हैं, टोटल एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो देखिए क्या मिलेगा। इसका ये जो स्मॉलर सर्किल था इसका एरिया हमने फाइंड किया था 77/2
और फिर ये जो सैडल रीजन था इसका एरिया हमने फाइंड किया था 28। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखें ये 77 प्लस हो जाएगा 56 बाई हो जाएगा 2 और फिर देखते हैं यहाँ पर बाई 2 तो ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 और फिर 133 अपान हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 133 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो है ये 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, लेकिन अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 9 द टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस क्वेश्चन नंबर 9 इज सॉल्व्ड। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रेंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्रेंगल एबीसी है, जरा देख लीजिए आप। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो इसके जो भी एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये एंगल 60 डिग्री का है और इसका एरिया आपको दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ द ट्रेंगल, तो एरिया को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये एरिया आपको दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर हम लोग देखें क्वेश्चन में, आप जरा देख लीजिए फिर आगे और पढ़ लिया जाए। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रेंगल ABC is 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertex of triangle as center। ये जो ट्रेंगल का जो आप वर्टेक्स देख रहे हैं, ये वर्टेक्स जो है ये सेंटर ऑफ सर्किल की तरह बिहेव करेगा। A circle is drawn with radius equal to half of the length of the side of triangle। देखें ये जो ट्रेंगल का साइड है, ट्रेंगल के साइड के हाफ का सर्किल बना हुआ है। ये तीनों जो सर्किल बने हुए हैं उनका रेडियस जो है वो ट्रेंगल के साइड का हाफ है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन uses pi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73205। ये दिया हुआ है आपको। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोगों को साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल नहीं मालूम है। तो अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल इज ए, then area of equilateral triangle is equal to root 3/4 a square is equal to area of equilateral triangle जो होता है root 3/4 a square होता है। अब ये is equal to हो जाएगा आपका ये 17,320.5 हो जाएगा। अब हमको ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चले वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17,320.54 अपर पार्ट में चला जाएगा और नीचे आ जाएगा √3। वैल्यू ऑफ √3 इज गिवन इन क्वेश्चन 1.73205। अब जरा देखें हम करते क्या हैं।
कि हम सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं अपर और लोअर पार्ट में। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 हो जाएगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जो है 10,000 से अपर पार्ट और लोअर पार्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 10,000 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपर पार्ट में और फिर लोअर पार्ट में करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा और फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ये जो 10,000 है, 10,000 को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 100। अब a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये स्क्वायर अगर हम यहाँ कर देते हैं अपोजिट साइड में जा करके अंडर रूट हो जाएगा। तो फिर यहाँ से वैल्यू ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू 100 इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। हेंस साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 200 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ सर्किल हम फाइंड कर लेते हैं। रेडियस ऑफ सर्किल, तो रेडियस ऑफ सर्किल देखिए क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेडियस ऑफ द सर्किल इज हाफ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 200 है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या है, आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो जानते हैं कैसे निकलेगा। इसके लिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो आपको दिया ही है क्वेश्चन में। हम यहाँ पर देखें ये सेक्टर है, तो सेक्टर, एक सेक्टर का अगर एरिया फाइंड कर लेते हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो 3 सेक्टर है, 3 सेक्टर का एरिया हमको मिल जाएगा। और फिर ये ट्रायंगल के एरिया में से 3 सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये जो साइडेड रीजन है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन हमें फाइंड हो जाएगा। तो अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स हम टोटल इकट्ठे निकाल दे रहे हैं, 3 सेक्टर्स। अब आप देखें एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है ये थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन 3 है तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट करते हैं 3, थीटा की वैल्यू 60 और ये 360 पाई की वैल्यू 3.14 एंड वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 100। 100 का स्क्वायर कर देंगे, 100 इंटू 100 हो जाएगा। अब जरा आप देखें तो 60 से इसको कट करेंगे तो 6 हो जाएगा और 3 से इसको कट कर देंगे तो 2 हो जाएगा और 2 से 3.14 को कट कर दीजिए तो ये 1.57 हो जाएगा। फिर देखिए क्या मिलेगा, 1.57 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 157 हो जाएगा और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी 15,700 सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। अब हम एरिया ऑफ साइडेड रीजन फाइंड करेंगे। हेंस एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन फाइंड करने के लिए टोटल एरिया में से, क्योंकि हमको ट्रायंगल का एरिया मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 17,320.5 माइनस ये है आपका 15,700। अब हम लोग इसको माइनस कर लें, हम लोगों का आंसर फाइंड हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर हमने माइनस कर दिया तो ये मिला आपको 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ साइडेड रीजन इन क्वेश्चन नंबर 10। Hence question number 10 is complete. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ, यहाँ देखें एक स्क्वायर शेप्ड हैंडकरचीफ है, मतलब रुमाल है।
9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसमें 9 हम केवल 3 दिखाए हैं, 3 और है, 3 फिर इधर भी है, तो 9 इसमें सर्कुलर डिजाइन है और उसका रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा अब देखें, अगर ये 7 होगा तो ये भी 7, तो फिर ये 7, तो ये भी 7, फिर ये भी 7, यानी 7 + 7 14 हो जाएगा। और इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर। और ये स्क्वायर शेप्ड है, तो ये 42 सेंटीमीटर, तो इसके ऑल साइड्स जो होंगे ये 42 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएंगे, 42 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, अब जो है ये हो जाएगा आपका आर मेड सी इन द फिगर 12.29। ये जो फिगर है, इस फिगर में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ, यानी जहां डिजाइन है उसको छोड़ करके, तो देखिए डिजाइन छोड़ करके ये वाला एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया, इसी तरह से बनाएंगे तो हर जगह एरिया मिलेगा। तो ये जो 9 डिजाइन है, इस 9 डिजाइन को छोड़ करके जो शेष जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लें एरिया ऑफ स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको मालूम है साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 42 का स्क्वायर, ये 42 का स्क्वायर हो जाएगा। और 42 का स्क्वायर कर लें तो हम लोगों 42 का स्क्वायर यानी 42 × 42 कर लें तो एरिया ऑफ स्क्वायरल हैंडकरचीफ मालूम हो जाएगा। तो अगर 42 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड होगा। अब इसके बाद देखें आपसे, अब जो है हम ये जो 9 सर्किल हैं, 9 सर्किल के एरिया हम लोग फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ 9 सर्किल, एरिया ऑफ 9 सर्किल, तो वन सर्किल का जो एरिया होता है वो πr² होता है। और 9 सर्किल है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 9 × वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7 और इंटू आर का स्क्वायर, तो आर 7 है, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 9 और फिर यहाँ 22 का हम 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 154 और फिर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन हम लोगों को फाइंड हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर जब 9 का 154 में हमने मल्टीप्लाई किया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमको एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन पूछा जा रहा है, तो हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो देखिए इसके लिए हम करेंगे क्या कि स्क्वायर के एरिया में से 9 जो सर्किल हैं उसके एरिया को माइनस कर देंगे। तो ये है 1764 माइनस 1386 हो जाएगा और इसको फिर हम माइनस कर लें तो ये एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन मिलेगा हम लोगों को। तो इस प्रकार आप जो देखें ये 1764 में से 1386 हमने माइनस किया तो ये 378 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। इट मीन्स द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इन द स्क्वायर शेप्ड हैंडकरचीफ इज इक्वल टू 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। इन फिगर 12.30, ये जो फिगर देख रहे हैं ये 12.30, OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल विथ सेंटर O। देखिए OACB ये क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट के द्वारा जो एंगल इंक्लाइन किया जाता है सेंटर पे वो 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री है। एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस जो होगा वो OB होगा, ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। एंड OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये जो OD है ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। OACB का एरिया हमको फाइंड करना है, तो देखें फर्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम फाइंड कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 360। वैल्यू ऑफ पाई यहाँ दिया हुआ है, देखें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम रख देंगे 22/7 और फिर r इज इक्वल टू 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा। अब हम कट करते हैं यहाँ पर, तो देखें 9 से इसको कट कर दें तो ये 4 हो जाएगा, और फिर 7 से इसको अगर हम कट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0.5, और फिर 0.5 का हम 22 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 11 इंटू 3.5 अपॉन 4। अब फिर 35 का हम 11 में मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये हो जाएगा आपका 38.5 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें फाइंड हो गया, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकल गया। अब इसके बाद हम लोगों को देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ये जो ट्रेंगल है ना, इस ट्रेंगल का एरिया हम लोग फाइंड कर लें। देखें ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमको फाइंड हुआ, और हम एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड कर लें ABC। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो अब जो है एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC हम फाइंड करते हैं। ABC ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हाफ, बेस है 3.5, परपेंडिकुलर है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर हम डेसिमल यहां से हटाना भी चाहते हैं तो इसमें हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो अगर 2 से देखिए हम यहां लिख देते हैं, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 77 हो जाएगा, और यहाँ नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर आप यहाँ लिख देते हैं ये भी तो भी सही है, और ऐसे लिख देते हैं तो भी सही है। अब देखिए ये एरिया ऑफ जो ट्रेंगल आप देखे हैं ट्रेंगल ABC, ये मिला है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रेंगल को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है 77/8 है, और माइनस हो गया 3.5। अब देखो अगर इसको भी हम सॉल्व करना चाहें ना, तो इसमें भी अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई देखिए यहाँ मैं कर देता हूँ,
ये हो जाएगा आपका 77/8 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो फिर देखते हैं एलसीएम हो जाएगा 8 और फिर ये हो जाएगा 77 और माइनस फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 होगा और फिर ये हो जाएगा आपका 28। अब जो है 77 से 28 को माइनस कर दीजिए, तो ये जो है माइनस हमने किया 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व होता है। तो आज हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, ये चारों क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।